नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो ये आपके लिए वीडियो और भी ज़रूरी है। एक और बात, आप एजुकेटेड और कॉम्पिटेंट दोनों शब्दों का मतलब समझते हैं? मैं समझती हूँ कि आप ज़रूर समझते होंगे और अगर आप नहीं समझते तो मैं इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। मैं क्यों पूछ रही हूँ आपसे ये दोनों बातें कि आप दिल्ली में रहते हैं कि नहीं? और आप एजुकेटेड और कॉम्पिटेंट का फ़र्क समझते हैं कि नहीं? दोस्तों, दिल्ली के लोगों ने पिछले 2 दिन में वो देख लिया, जो शायद उन्होंने 45 साल के बाद देखा। पूरी दिल्ली डिज़ास्टर में फँसी हुई है, पूरी दिल्ली में पानी ही पानी है और ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई है। आधे से ज़्यादा ऑफ़िसेज़ जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम के मोड में आ गए हैं, स्कूल बंद हैं, पूरी ज़िंदगी एक तरह से रुकी हुई है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के वोटर्स ने अपना नेता बहुत ही पढ़ा-लिखा चुना, जो साथ में ये भी जोड़ता है कि मेरे जैसा ईमानदार पूरी दुनिया में कोई नहीं है और भारत में तो कोई सीएम है ही नहीं। वो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं हर मौके पे, हर मंच पे, हर महफ़िल में। लेकिन आज उनकी दिल्ली का हाल देखिए। एक और बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े एक मामले में आज के दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह को अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पहुंचना था, पेश होना था। लेकिन चूंकि दिल्ली में बाढ़ के हालात हैं, उनको मौका मिल गया। अप्रैल में भी उनको बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे। लेकिन अब चूंकि बाढ़ के हालात बने हुए हैं, तो दोनों कोर्ट में नहीं पहुंच सके और उन्होंने ये कहा कि तारीख अगले दी जाए, उन्हें आगे तारीख बढ़ा दी जाए। कोर्ट ने उसे मंजूर कर लिया और अगली तारीख 26 जुलाई तय की गई है। अब क्यों उन्हें जाना था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अहमदाबाद में स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया है। क्यों? क्योंकि पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े इस मामले में केजरीवाल और संजय सिंह पर यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने का आरोप है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने दायर इस याचिका में ये कहा कि केजरीवाल और संजय सिंह लगातार संस्थान की प्रतिष्ठा पे सवाल उठा रहे हैं। उनको पता है कि प्रधानमंत्री की डिग्री पहले ही वेबसाइट पे अपलोड की जा चुकी है। इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं दिखा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था। गुजरात और दिल्ली यूनिवर्सिटी पीएम की डिग्रियां इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये या तो फर्जी हैं या तो नकली हैं। अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो इन यूनिवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारा स्टूडेंट देश का प्रधानमंत्री बना और उनकी डिग्री को छिपाना नहीं चाहिए। ये एक अरविंद केजरीवाल ने कहा था। अब अरविंद केजरीवाल को कोई ये समझाए कि गुजरात यूनिवर्सिटी ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रही है और हमेशा करती रहेगी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने बच्चों के साथ, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ वक़्त गुज़ारा और उनके साथ उन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की। इससे ज़्यादा सेलिब्रेशन और क्या होगा? और अरविंद केजरीवाल क्या चाहते हैं? एक बात। अब मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ। मैंने आपसे कहा था कि आप एजुकेटेड और अ, जो कॉम्पिटेंसी होती है, उसका फ़र्क आप समझते हैं कि नहीं? तो अब ये केजरीवाल को देखिए, ये एजुकेटेड है, लेकिन कॉम्पिटेंट नहीं है। अगर ये कॉम्पिटेंट होते तो आज दिल्ली में पानी ही पानी दिखाई नहीं दे रहा होता। आज दिल्ली के लोग अपने किए पे पछतावा नहीं कर रहे होते कि उन्होंने किस मुख्यमंत्री को चुना। अब आप देखिए, मैं एक-एक करके आपको बताती हूँ कि ये कितने पढ़े-लिखे हैं। कोविड में जिस समय व्यक्ति एक-एक साँस के लिए जूझ रहा था, उस समय ये महाराज चूँकि बहुत पढ़े-लिखे हैं, इन्होंने अपना दिमाग लगाया
और इन्होंने अपना शीश महल बना लिया। आज आज दिल्ली के अधिकांश लोग बोट के ज़रिए इधर-उधर जा रहे हैं और ये महाराज अपने शीश महल में हैं। हालाँकि सुबह कहीं-कहीं दिखाई दिए थे ये बोट में बैठ कर के। लेकिन उन लोगों का क्या, जो लोग फँसे हुए हैं, जिनकी ज़िंदगी एकदम थम गई है, ज़िंदगी एकदम रुक गई है। तो मैंने दूसरे स्टेट वालों को भी इसलिए कॉल किया क्योंकि उनको अगर अपने यहाँ ऐसा हाल नहीं चाहिए, अपने स्टेट में पानी नहीं चाहिए, तो वो आने वाले चुनाव में कम से कम इस तरीके का अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री ना चुनें, नहीं तो ये जो दिल्ली का पानी है ना, ये उनके स्टेट में ज़रूर पहुँचेगा। हमेशा कॉम्पिटेंट जो है मुख्यमंत्री चुनना चाहिए और ये मैं आज क्यों कह रही हूँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो हैं, इनका जो मेंटल लेवल है, वो ये डिग्री और पढ़ाई और अनपढ़ इसमें केवल अटका हुआ है, उससे आगे ये बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। इनकी मानसिकता इस तरीके की है कि इनको करीब-करीब इनको 73,000 करोड़ का बजट सैंक्शन हुआ है। लेकिन आज आज तो पूरी दिल्ली पानी से भरी हुई है, डिज़ास्टर में है, लेकिन आने वाले 2 दिन में उनको पीने का पानी भी नहीं मिलेगा क्योंकि अब जो पीने का पानी जो फ़िल्टर करने वाली मशीनें हैं, उनको भी रोका गया है ताकि पानी ज़्यादा ना छोड़ा जाए, दिल्ली में और पानी ना बढ़े, तो लोग पानी में रहेंगे, लेकिन पीने के लिए पानी को तरसेंगे। ये इनका दिमाग है, ये इनकी प्लानिंग है और ये हमेशा लोगों को शिक्षा देते हैं कि आप ये करिए, आप वो करिए। आपने अगर ऐसा कर दिया होता तो देश का नक्शा कुछ और होता। लेकिन ये बताएँ कि इन्होंने दिल्ली का नक्शा किस तरीके का कर दिया है। आज जिस शिक्षा की हमेशा ये बात करते हैं, मतलब जब बात होती है लिकर स्कैम की, तो ये शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन जा कर के देखें, कितने स्कूल गिरे पड़े हैं, कितने स्कूलों में कई दिनों से ताले लगे हुए हैं और वहाँ पे शिक्षा का नामो-निशान नहीं है। हमेशा शिक्षा की बात करते हैं और सुबह से शाम तक अखबार इनके विज्ञापनों से अटे रहते हैं, इनकी फ़ोटो होती है उसपे और उनके फ़ोटो के साथ-साथ इनके जो झूठे कार्य हैं, जो इनकी व्यवस्था है, उसका पूरा झूठ उस पे छाया रहता है। अगर ये सच्चे होते, अगर इनके काम सच्चे होते, तो आज दिल्ली इस डिज़ास्टर में ना फँसी होती। चारों तरफ पानी ही पानी नहीं होता। लोग अभी पानी में हैं, 2 दिन के बाद उनको पीने का पानी नहीं मिलेगा, उसके बाद जो वह बीमारी फैलेगी, उसका हिसाब कौन देगा? इन्होंने तो इतना बड़ा आबकारी का घोटाला किया है। 2 इनके दोस्त, इनके मंत्री जेल में हैं। ये बचे हुए हैं इसलिए क्योंकि इनके हाथ में तो कोई मंत्रालय ही नहीं है, इन्होंने तो कहीं सिग्नेचर ही नहीं किए हैं, तो इनका तो ये सोच रहे हैं कि इनका कोई बाल-बाका भी नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कानून सबके लिए है, नंबर केजरीवाल साहब आपका भी ज़रूर आएगा। दूसरी बात ये है कि इनसे कोर्ट ने भी पूछा कि आप हिसाब दीजिए विदिन 15 डेज़ कि आपने कितने विज्ञापन दिए हैं जब आपको इतना पैसा मिला है, 73,000 करोड़ का बजट आपको जब मिला है, तो वो आपने कहाँ खर्च किया? अब देखिए झूठे कितने हैं। इन्होंने अ, गुजरात हाई कोर्ट ने 15 अप्रैल को दोनों नेताओं को पेश होने के लिए कहा था, संजय सिंह को और केजरीवाल को। लेकिन इन्होंने ये कह दिया कि हमें तो सम्मन ही नहीं मिला, हमें दोबारा सम्मन भेजिए। ऐसा हो सकता है कि इतने प्रोमिनेंट पर्सन को अगर सम्मन जा रहा हो और उसे मिले ना और अब दोबारा जब बुलाया तो दिल्ली बिल्कुल पानी-पानी हुई हुई है। इन्हें शर्म नहीं आती? इतने पानी में तो कम से कम इन्हें शर्मसार होना चाहिए और इन्हें वहाँ के लोगों को ये कहना चाहिए कि आप मुझे माफ़ करो, मैं आपका सीएम नहीं हूँ, आप कोई दूसरा सीएम ढूँढिए। लेकिन नहीं, ये तो ऐसे सिनेरियोज़ प्रस्तुत करते हैं कि अगले 20-25 साल तक यही सीएम होने चाहिए क्योंकि इनके बिना तो दिल्ली का भला होने वाला नहीं है। दिल्ली के
दिल्ली का जो पानी है ना, वो दोस्तों उन लोगों के स्टेट में ज़रूर पहुँचेगा, जो केजरीवाल जैसा सीएम चुनेंगे। क्योंकि हम केजरीवाल अपने आप थोड़ा ना बैठ गए हैं उनके सिरों पे आके। वहाँ लोगों को अपने काम बताए गए, हम ये करेंगे, हम दुनिया के सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं, तो लोगों की समझ थोड़ी भटक जाती है। उन्होंने सोचा कि ठीक है, बहुत दिनों से भ्रष्टाचारियों को देख रहे थे, लेकिन ये तो भ्रष्टाचारों के भी सरदार हैं और जो दूसरे स्टेट हैं, वो कम से कम वहाँ के वोटर्स ये गलती ना करें कि वो पढ़े-लिखे और एजुकेटेड नेता के चक्कर में पड़ जाएँ। आप पहले उसकी कॉम्पिटेंसी ज़रूर देख लीजिएगा कि वो काम करने वाला भी है या नहीं, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने तो केजरीवाल को इसलिए चुना था, क्योंकि वो बहुत पढ़े-लिखे हैं। लेकिन जो कॉम्पिटेंसी होती है, वो बाद में पता चलती है कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। आज आज इतना पानी दिल्ली में भर चुका है कि अब जो पानी छोड़ने वाले प्लांट हैं और जहाँ से लोगों को पीने का पानी मिलेगा, उनको भी बंद किया गया है। इन्हें इससे पहले इसकी प्लानिंग की बिल्कुल भी सोच नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने ये सोचा ही नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि ये केजरीवाल इतने पढ़े-लिखे, इतने स्मार्ट हैं, कॉम्पिटेंसी की बात अलग रखिए, कि इन्होंने लोगों का जो गाढ़ी कमाई थी, उससे अपना शीश महल बनाया। अपने रहने की सारी सुविधाएँ बनाई हैं, इनके शीश महल में कोई पानी नहीं भरा है। इन्होंने ये कह कर के रेनोवेशन करवाया अपने आवास का कि इससे पानी टपकता है। इन्होंने अपना पानी का जो टपकना था वो बंद कर लिया। कब? जब पूरा देश, दुनिया कोविड से जूझ रहा था। लोगों को अपनी जान की पड़ी हुई थी और इन्हें अपने शीश महल की थी। ये उस समय ये हिसाब लगा रहे थे कि इनके वॉशरूम में कितने लाख का कमोड लगेगा, इनके पर्दे कितने लाख के आएँगे और इन्हें जो महाठग है, सुकेश चंद, वो किस तरीके की इनके लिए क्रॉकरी भेजने वाला है साउथ से। ये उस समय ये प्लानिंग कर रहे थे। इनकी कॉम्पिटेंसी कुछ नहीं है। ये इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि अब जिस तरीके से दिल्ली अ, डिसास्टर के साथ जूझ रही है, तो उसके लिए इनके पास कोई प्लानिंग हो। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है और केवल और केवल इन्होंने जनता का जो गाढ़ी कमाई थी, वो इन्होंने बर्बाद की है। अपने शीश महल में लगाई इन्होंने और इन्होंने अपने सारे काम किए। आज भी ये ऐश से घूम रहे हैं, जब इन्हें कहीं जाना होता है, तो आपको पता ही है कि दिल्ली का जो सर्कल है, उसमें ये अपना चॉपर नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये अपने दोस्त भगवंत मान के साथ घूमते हैं, उनके हेलीकॉप्टर में और इसीलिए उनके साथ इनकी ज़्यादा बनती है। वैसे इनकी सरकार भी है वहाँ। जब वहाँ पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी, उस समय ये पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के बहुत बोलते थे कि यहाँ वो नहीं हो रहा, वहाँ वो नहीं हो रहा। आज आज की तारीख में वहाँ क्या हो रहा है, इस पे इन्होंने अब कभी ज़िक्र नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अब तो ये दोनों लोग घूमते हैं, ये कहाँ-कहाँ जाकर के दोनों लोग घूम के आते हैं, कभी सूरत जाते हैं, कभी महाराष्ट्र जाते हैं, कभी साउथ में जाते हैं और इनके जाने की एक वजह भी है, ये अपने लिए जो केंद्र का अध्यादेश है, उसके लिए अपने साथ जोड़ने के लिए विपक्षी दलों के पास जाते हैं कि हमें हमें यानी कि केजरीवाल को सपोर्ट किया जाए। लेकिन उस अध्यादेश से इनकी जान नहीं बचने वाली है और जो अध्यादेश की बात हो रही है, वो ज़रूर आएगा ही। हालाँकि ये इस समय कोर्ट में भी पहुँच चुके हैं और कोर्ट में भी इन्हें फटकार लगी है। इन्हें ये कहा गया है कि आप अपनी याचिका में कम से कम एलजी को पार्टी बनाइए और केंद्र से भी उन्होंने कुछ चीज़ें पूछी हैं कि आपका इसमें क्या कहना है? जिस पे इन्होंने ये कहा केजरीवाल ने कि केंद्र को नोटिस दिया गया है। केंद्र को नोटिस दे कर के कुछ चीज़ें पूछी हैं कोर्ट ने।
तो ये सच्चाई है सबसे ईमानदार सीएम की, अरविंद केजरीवाल की, जो हर समय ये कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा ईमानदार हूँ, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे पास आइए। लेकिन राहुल गांधी ने इनके फ़ोन को रिसीव नहीं किया, इन्हें मिलने का समय भी नहीं दिया। इन्हें इनकी औकात दिखा दी, क्योंकि ये भूल जाते हैं कि ये क्या कर चुके हैं। ये भूल गए कि ये दिल्ली की जो सीएम की कुर्सी है इन्होंने कैसे और किसको धक्का देके कब जाई है, लेकिन कांग्रेस नहीं भूली। कांग्रेस ने उसको याद रखा और इन्हें कह दिया कि हम आपके साथ अध्यादेश में साथ नहीं हैं। अभी उन्होंने इस पे कोई साफ जवाब नहीं दिया है, लेकिन उतने दिन तक ये अपने आप को बड़ा बेचैन महसूस करते रहेंगे जब तक इन्हें कांग्रेस की तरफ से कुछ हाँ या ना का जवाब नहीं आएगा। मोस्ट प्रोबेबली कांग्रेस की इस मामले में ना ही है इनके लिए, नहीं तो इतने दिन तक ये अ, ऐसे नहीं मायूस होकर के बैठे होते। और अब इन्होंने ये भी कह दिया है, हालाँकि इनको इन्विटेशन आया है बेंगलुरु की मीटिंग के लिए, लेकिन ये वहाँ नहीं जाने वाले हैं। मैं बात कर रही थी दिल्ली के डिज़ास्टर की, जो इस समय दिल्ली जूझ रही है। सब तरफ पानी-पानी है और इनके पास कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि आने वाले 2 दिन में जब दिल्ली के पास पीने के लिए पानी नहीं होगा, तो उस समय दिल्ली के लोग क्या करेंगे? मैंने इसीलिए शुरू में दोस्तों आपसे कहा था कि आप जब अपने राज्य का सीएम चुनें, यानी कि अपना कोई भी नेता चुनें, तो आप एजुकेशन और कॉम्पिटेंसी का फ़र्क ज़रूर समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत पढ़े-लिखे हैं और इन्होंने दिल्ली को क्या से क्या बना दिया। और ये इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो दिल्ली का पानी है, आपके स्टेट में भी आ सकता है। इसलिए आप समझ के अपने सीएम को चुनिएगा, क्योंकि ये जो दिल्ली में पानी भरा हुआ है ना, ये केवल पानी नहीं है। ये आपके लिए आने वाले दिनों में जो दिल्ली के लोग हैं, उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करने वाला है। अभी तो पानी-पानी दिखाई दे रहा है, आने वाले दिनों में बहुत सारी बीमारी भी फैलेंगी और उस समय क्या होगा जब लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए। आपने मेरा वीडियो देखा, समय दिया इसके लिए शुक्रिया। और अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो आप इसे अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक और बात, जो दर्शक पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं, वो मेरे वीडियो को, मेरे कंटेंट को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।